गलती क्वेश्चन नंबर 7 में है। तो सम का सूत्र n इंटू एन प्लस वन ही होता है, नीचे 2 नहीं होता है, नीचे 2 नहीं होता। नहीं तो प्राकृतिक संख्या जोड़ने का सूत्र, प्राकृतिक संख्या जो होती है, ये 2 गायब कर दीजिए तो किसका हो जाएगा? सम का हो जाएगा। अब बताइए, हमने बताया था, इस पर कई क्वेश्चन लगाया था कि आपसे कोई पूछे 10 तक कितनी सम, तो क्या बताओगे? 5। 100 तक कितनी सम? 20 तक कितनी? तो 60 तक कितनी सम हो जाएंगे? 30 गुणा क्या? 31। ये भी आप देखिए 930 ऑप्शन है कि नहीं भैया? ये सम संख्या का सूत्र है, ये सम का है, ये प्राकृतिक का है, और विषम का n स्क्वायर है। विषम का केवल n गुणे n स्क्वायर। इसमें बटा 2, इसमें का है 2 कर देंगी। अब आप समझिएगा इस ध्यान को, प्राकृतिक संख्या से ये सूत्र बनाए जाते हैं। जब ये 2 नीचे उड़ा देंगे तो किसका आ जाएगा? सम। और ये हटा के गुणा कर देंगे तो किसका आ जाएगा? विषम आ जाएगा। ठीक है। और जब इसको मिक्स कर देते हैं तो स्क्वायर वाला आ जाता है। जैसे सिग्मा लिख लीजिए, एन स्क्वायर का सूत्र होगा n इंटू एन प्लस 1 होगा ही। जब मिक्स करेंगे तो वो 2n प्लस 1 आएगा, बटे में 6 आ जाएगा। ये स्क्वायर वाला सूत्र है। जब वर्ग सीरीज आपको दी जाएगी तो इसका प्रयोग करेंगे। जैसे आपका एक सीरीज है ना, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। कौन सा क्वेश्चन है ये? तो लास्ट में कहां तक है? 30। तो n का मान जब 30 होगा तो पड़ोसी 30 एक, बोलिए भैया, 31। और बगल में 30 दूना 60 एक, 61, बटे में 6 कौन कटेगा? ये 5। अब इसको आप गुणा कर लिए तो आंसर जो है वही आएगा। 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग फिर आ गया। 100 प्राकृतिक संख्याओं का इसमें आंसर आया है ना? कौन सा आंसर है? हाँ लिख लीजिए भैया। है? अरे किसमें नहीं, 8 वाले में 9455 डी आया होगा। मेरे पास ऑप्शन नहीं है इसमें। अब और 100 तक प्राकृतिक का जोड़, तो ये सूत्र चलेगा ना, 100 गुणा 101 बटा 2। इसको काट देंगे 50। 50 गुणे 101 क्या आएगा? 5050। इतने करना एग्जाम। n इंटू एन प्लस 1/2 प्राकृतिक संख्या है। 100 तक की संख्या जोड़नी थी 1 से लेकर के। n का मान 100 आएगा सर। और 100 गुणे फिर n प्लस 1 क्या हो जाएगा? बोलिए 101 बटा में कितना? 2। 2 से इसको काट देंगे। 50 गुणे 101 का मतलब। अब चलिए, प्रथम 12 सम संख्याओं का योग, तो n स्क्वायर करना था बस, नहीं 12, सॉरी, ये n इंटू एन प्लस सम का, n इंटू, यहां n इंटू एन प्लस 1 होता है सम का। 12 गुणे 13 कितना हो जाएगा? 156। लिख लीजिए। अब विषम रहे तो वही स्क्वायर, विषम रहे तो उसी का क्या कर देंगे? तो 10 का वर्ग क्या होगा? 100। अब आपके पास एक आ गया फ्रैक्शन का क्वेश्चन, और पूर्णांक भी है, फ्रैक्शन भी है। 2.5, 22.5, 2 यही है ना सर जी? और ये यही है क्वेश्चन। देखिए, इसमें पूर्णांक भी है, भिन्न भी है। पूर्णांक कौन कौन है? 2 है, 22 है, 222 है, 2222 है। तो फ्रैक्शन में मिला के नहीं होता, पूर्णांक को पूर्णांक के साथ, भिन्न को भिन्न के साथ जोड़ा जाता। मेरे साथ जोड़िए, आइए। 2 2 4 2 6 2 8 लिख लिया। अब यहां से 2 और 2 4 4 2 6 लिख लिया ना भैया। अब देखिए इधर कट गया, इधर 2 और 2 4 लिख लिया, और ये 2 लिख दिया। इतना आया। बताइए 4 बार आधा अगर जुड़े, आधा 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 आधा, तो कितना आ जाएगा? 2 और जोड़ दीजिए, कितना आ जाए? क्या आंसर है? यही आंसर है आपका। एग्जाम में भी ऐसे लगाना है, मिलाना नहीं है कि 2 दूनी 4 1 5 बटा 2 कर लीजिए। 22 2 9 44 1 45 बटा 2 मत कर रहे हैं। हाँ, पूर्णांक को पूर्णांक के साथ, भिन्न को भिन्न के साथ। अभी आपने फ्रैक्शन नहीं पढ़ा है हालांकि, और जो उसमें पढ़ाया गया जूनियर करवाया गया क्वेश्चन। हाँ, अब चलते हैं। एक क्वेश्चन तो सब लोग एकदम हलवा किए होंगे।
किसी संख्या को 175 से भाग देने पर शेष क्या बचा है? पेपर देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो भैया डायरेक्ट 25 से 67 में भाग दीजिए। केवल 67 में 25 का भाग 25 दो ना, क्या शेष बचेगा? 17। इतना ही करना था। और मैंने जाते जाते बता दिया था x की पावर 01, बताया था कि नहीं? पंखे के घात शून्य बराबर, मैंने बोला भी था, हंसी मजाक में कहा था मम्मी की घात शून्य बराबर क्या? तो कोई लोग मम्मी बताए थे। आंसर क्या होना चाहिए? किसी की पावर 0 हो तो रिजल्ट क्या होगा? हाँ, ये सबको पता है ना। 4 की घात शून्य पर 1, x की घात शून्य पर भी 1। हाँ, ये तो बताया भी गया था। इकाई का अंक तो बहुत तेजी लगाए होंगे। देखिए पेपर दे उठाइए अपना। 24 गुणे 73 गुणे 87 गुणे 96 है। चलिए 4 का 3 से गुणा करिए, 2 ले लीजिए, 2 7 14 में 4 लीजिए, 4 छंग वही 4 आया, 4 लगा दीजिए। सब जानते हैं ना इसको? जानते हैं कि नहीं? अब इस तरह से 16 वाले में अगर कोई भी इकाई का शून्य है तो गुणा करना ही नहीं है। 0 की क्वालिटी होती है, वो हमेशा कहां जाता है? 0 इकाई पर ही जाएगा। तो आपका शून्य ही होना है। नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे हम लिखें 20 25 24, तो शून्य के साथ 5 में गुणा तो शून्य आएगा ना। फिर शून्य के साथ किसी के साथ गुणा 0 आएगा, तो इकाई पर सर हमेशा क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। और 0 आ गया। 19 की घात 197 है क्या सर? 19 की घात 197 में इकाई मांगा है, तो बताइए हमने इसमें किससे भाग करने के लिए कहा? तो कहां तक कटेगा? कहां तक कटेगा? 96 तक। कितना शेष बचेगा? तो जो एक बचेगा किसकी पावर बनेगी? तो 9 की घात 1 9 आएगा। लगा लीजिए इसको भी। ऐसे इतना ही समय देना एग्जाम में। 14 की घात 108 था। 14 की घात 108 था। इसमें हमको इकाई का अंक पता करना है। इकाई का अंक पता करने के लिए लास्ट के घात के 2 अंकों को किससे भाग करते हैं? अगर पूरा कट गया तो कितनी घात लेनी है? कट गया तो 4 लीजिए। तो कौन 4? ये 4 का 4। तो आप 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 कई बार? बताइए। यहां 16 6, यहां भी 16 6 और 6 का गुणा, ये इकाई पर 6 ही आएगा। मतलब 16 का वर्ग 4 चौक 4 चौक और 16 गुणे 16 256। या ऐसे करिए 4 चौक 16 का 6, 6 चौक 24 का 4, फिर 4 चौक, इकाई का अंक क्या आएगा? 6। जिसमें घात 4 से पूरी कट जाती है उसमें घात शेष नहीं बनाई जाती। क्या बनाई जाएगी? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जैसे 17 की घात 113 है। जरा बताइए आप लोग, 113 है तो 12 तक कटेगा ना? पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं। प्लस 29 की पावर 24 है क्या? प्लस 125 की पावर कितनी है? 60 है। कुछ भी इसमें 5 ही रहेगा। इसमें 5 ही रहेगा सर। इधर देखिए, और ये 24 पूरा 4 से कट रहा है, तो 9 की घात क्या रहेगी? 4 रहेगी सर। ये 1 बचेगा। यहां 2 ही अंक काटते हैं। 4 के विभाजता का नियम है लास्ट के 2 अंक काट दें बस। तो 13 नहीं काट पाएगा, 1 बचेगा। वो किसकी पावर बनेगी? 7 की। 7 की घात 1 7 आएगी। 9 की घात 4 का मतलब 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 कितनी बार? 9 न्याय 81 उधर से, 9 न्याय 81 उधर से, और 81 का 1 गुणा क्या आएगा? 1 आएगा। मैं कर दूं जैसे 9 गुणा 9 गुणा 9 कितनी बार है सर? तो यहां से 81 आएगा, यहां से भी क्या आएगा? तो 1 का इकाई इसमें 1 आ गया, और यहां से 5 आ गया। जोड़ लीजिए 7 5 12 1 कितना हो गया? 13। इसमें इकाई क्या आ गया? 3 ऑप्शन में है, वही आंसर होगा। 6 के स्थानीय मान और जाति मान। प्रश्न आप 20 देखिए, सब लोग के हाथ में पेपर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 पर निगाह डालिए। 6 का स्थानीय मान आप देखिए, 6 लिख करके कितने शून्य लगाएंगे? कितने लगाएंगे भाई? 3 लगाएंगे। और कहां है 6 का स्थानीय मान और जाति मान का अंतर? तो जाति मान किसी भी अंक का वही होता है
तो आप बताइए 6 का स्थानीय मान अगर ये है, जाति मान 6 है, तो घटाना इसमें से बस। यहां से आपको सर 4 मिलेगा, यहां क्या 9 मिलेगा, यहां 9 मिलेगा, या ये आपका ऑप्शन कौन सा है, लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में है 7 के स्थानीय मानों का योग। प्रथम 7 का स्थानीय मान 7 लिख के कितने शून्य बनेंगे? उसके दाईं तरफ जितने अंक होते हैं सब शून्य लगता है। 7 के दाईं तरफ पहले वाले 7 में दाईं तरफ कितने हैं? 6 हैं। देख लीजिए सर, यही है। और दूसरा जो दाईं तरफ से दूसरा 7 है उसमें 70 होगा ना, ये इसको जोड़ देंगे तो ये 0 आएगा, 7 आएगा, 0 0 0 0 और ये 7। ये आपका रिजल्ट आने वाला है। और कौन सा विकल्प है? सबके समझ में आ रहा है? ये स्थानीय मान जाति मान के क्वेश्चन कराए गए थे आपके परीक्षा में, उसमें क्लास में। यहां 6 का जाति मान पूछा है, तो 6 का जाति मान किसी भी अंक का जाति मान हमेशा वही होता है। किसी भी अंक का जाति मान हमेशा वही होता है। 6 का जाति मान भी क्या होगा? 6 ही होगा। अब क्वेश्चन आता है 23 पर। 23 में आपको बता दें ये सूत्र पर आधारित है, सभी लोग लिख लीजिए। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जब भी रहे तो उसका रिजल्ट a प्लस बी बताइएगा। ये आप लोग याद कर लीजिए इसको। ये सूत्र एक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी गुणा 1 में और इसका गुणा होता है। लेकिन अगर इतना पेपर में छप के आया है तो उसका रिजल्ट a प्लस बी करिएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं आपके पेपर में है 129 इंटू 129 कई बार है, और प्लस 141 गुणा 141 गुणा 141 वो भी 3 बार। ये ए क्यूब बना कि नहीं बना, बताइए सर जी। और ये बी क्यूब बना कि नहीं बना। और इसके नीचे आप देखिए रहा होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी के कोट में है ना, पेपर देखिए बस। तो आपको ए प्लस बी करना था सर, बस 129 और 141 को जोड़ देना था। 9 1 10, 4 2 6 1 7 और 270 आपके विकल्प में होना चाहिए। है बी वाला ऑप्शन, कोई ऑप्शन गलत तो नहीं लगाए गए हैं, सभी सही चल रहे हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर 24 पर हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है 0.216 माइनस 0.064 है। क्या सर यही है कि दूसरा है? बटे में क्या है? हाँ 0.36 है, 0.24 है, 16 है। देखिए सर ये नंबर बड़ी है, छोटी है। 0.216 से जब घटाएंगे 0.064 तो कितना आएगा? यहां से 2 आएगा, यहां से 5 आएगा, यहां से 100, लेकिन 0.3 स्थान पर लगा होना। इतना तो सब लोग कर लिए होंगे। अंश में आया 0.152। हर में आप बताइए ये इसका जोड़ 0.60 होगा कि नहीं होगा? अरे 36 24 जोड़िए कितना आएगा? 60। और 60 में 16 जोड़िए कितना आ गया? 76। 2 स्थान पर दशमलव लगा लीजिए, 0.76 आ जाए। इसमें कितने स्थान है? इसमें कितना है? एक स्थान बचेगा कि नहीं बचेगा? और 76 दूना क्या होता है? बस 2.2 है विकल्प में, यही आंसर आएगा। क्या आंसर सही लगवाया गया है? 0.2 आपका आंसर आना चाहिए, विकल्प नंबर ए होना चाहिए, विकल्प नंबर ए होना चाहिए। सबके समझ में आ गया? क्यों 0.2 आ गया? क्योंकि इसमें कितने स्थान थे? इसमें कितने थे? तो ऊपर वाले में एक स्थान बचा रह जाएगा, क्योंकि 2 स्थान से 2 स्थान कट जाएगा। तो आप अगर इसको दशमलव ना मानते तो 152 का 76 दूना। अच्छा क्वेश्चन नंबर आइए। अब ये देखिए 194 और 106 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 300 गुणा। अच्छा फार्मूला भी है लेकिन स्क्वायरिंग करने से ज्यादा समय लगेगा। अच्छा 194 में से 106 घटा दें तो कितना आएगा? अरे घटा दीजिए 88। भैया आप इतना नहीं कर पाएंगे। 88 गुणे 300, 2 जीरो तो मुफ्त में है। 3 अठे का क्या? 24 बताइए। 3 अठे का क्या? फिर 3 अठे 2 जोड़िए, इतना ही तो आंसर रहना है। क्या जरूरत है इसको सूत्र में ले जाने का? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 25 था। इसका आंसर क्या हुआ? बी। अब कह रहे 1 से लेकर के 100 तक की संख्या गुणा कर दें तो शून्य कितने आएंगे? कितने शून्य आएंगे? तो मैंने इसको पढ़ाया भी है। मैंने बताया था जो लोग नहीं पढ़े पढ़ लें।
जैसे इसका मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 गुणा 99 गुणा 100 तक की सारी संख्या आप गुणा करो तो जो नंबर आएगी बड़ी से उसमें दाईं तरफ कितने शून्य होंगे। आपको एग्जाम में करना यही, हमेशा 5 से कितना बार गया 20, और तब तक भाग करेंगे जब तक ये कटेगा, भागफल को भी। तो फिर 20 को 5 4 यही जोड़ दीजिए, बस कितना आया 24 शून्य आएंगे। आपका आंसर कौन सा है, कौन सा आंसर है, कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग है किंतु प्राकृतिक नहीं। हमने चिल्ला चिल्ला के बताया था शून्य। शून्य हमेशा क्या है, प्राकृतिक नहीं है, पूर्ण है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 5 कहां मिला पे बताएंगे। जब 5 गुणा 2 आप करती हैं तभी 10 आता है, 1 शून्य मिलता है। हर दूसरी नंबर आपको 2 दे देगी, लेकिन पांचवें पर 5 मिलेगा, 5 की कमी होगी। जब जब 5 गुणे 2 बनेगा, जब जब 5 गुणे 2 बनेगा तो 10 मिलेगा। कितने जोड़े 5 बना सकता है, कुल 24 जोड़े बना सकता है 5। अरे भाई 5 में बनेगा, 15 में बनेगा, 10 में बनेगा, 15 में बनेगा, 25 में 2 5 मिलेंगे ना, मिलेंगे नहीं। 30 में 1, 35 में 1, 45 में 1, तो 5 की बारंबारता जो आएगी 100 तक 24 बार आएगी। कितनी बार आएगी, तो जितनी बार 5 आएगा उतना शून्य लाएगा। आप कैसे पता करते हैं, 100 5 से भाग करें कितनी बार आए 20, लेकिन 20 में भी 5 कितनी बार आएगा आप बताइए 4। अब 4 में 5 से भाग होगा भाई, तो जब नहीं होगा तो जोड़ देना बस 24। 5 मैंने तो भी बताया, जब आप गुणा करते हैं तो 5 जो है 5वें नंबर पर आता है, लेकिन आपको 4 में 2 मिल जाएगा, हर दूसरी संख्या में 2 तो मिल जाएगी। 2 तो इफराद है, कमी किसकी है 5 की। और जब जब आपको 5 गुणा 2 होगा तभी तो शून्य आएगा सर। तो 5 गुणे 2 के कुल कितने पेयर बनेंगे, उतने ही तो शून्य आएंगे। अब आपको पता यह करना है कि 100 तक गुणा करने में 5 की बारंबारता कुल कितनी आएगी। देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, इसमें इसको आप संख्या गुणा करिए तो आप देखिए इसका रिजल्ट इकाई पर शून्य आएगा और 1 शून्य आएगा। क्यों, क्योंकि 1 बार 5 है। करके देख लिए, 5 चौक 20 से आए, 60 दूना 120 आया, कितने शून्य आए। अब कैसे मालूम हुआ ये, अब ये 5 है, अगर कोई कहे कि 1 से 5 तक का गुणा करिए और कितने शून्य आएंगे, तो आप 5 में 5 से भाग करेंगे भाई साहब, कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा और जाएगा। अगर यही प्रश्न होता गुणा करते कहां तक 10 तक, कहां तक, तो 10 को आप 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, तो 10 तक की संख्या गुणा करने पर हमेशा उसके दाईं तरफ कितने शून्य आएंगे, तो 50 तक आपको करना है। 50 को 5 से भाग करिए, 10 आ गया, 10 आया ना। अभी 10 में फिर भाग करिए 5 से, कितना आ जाएगा 2, तो 10 2 50 तक की संख्या आप गुणा कर लीजिए तो 12 बार शून्य आएंगे। अब 100 वाला पूछ लिया, 100 को किससे भाग किया, कितनी बार गया 20, क्या 20 में फिर 5 का पहाड़ा जाएगा, कितनी बार, तो आप देखिए दोनों जोड़ लीजिए। अब आगे मत करिएगा, मैडम इधर देख लीजिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए अभी कि 1 से लेकर के 1000 तक की संख्या गुणा करें, कितने तक, कितने शून्य, अब आप आराम से लगा लेंगे। कैसे करेंगे, 1000 को आप किससे भाग करेंगे, कितना आया 200, अभी 200 को भी 5 से करिए प्लीज, यहां देखिए 40 को भी करिए, अभी 8 को भी करिए, 1 बार जाएगा, अब तो नहीं जाएगा, जो शेष बचा उसकी चिंता मत करिएगा, कितनी बार जाएगा 5 का पहाड़ा। 1000 में 200 बार गया, फिर इसमें भाग किया तो 40 बार गया, 40 में किया तो 8 बार गया, 8 में 5 की थी, अब यही जोड़ लेना है। यहां से 240 248 249 बार शून्य आएगा। ये बहुत बड़ी नंबर है, बहुत बड़ी नंबर है। तो क्लियर हुआ, बना लीजिए, मोबाइल लिए हैं तो कैप्चर कर लीजिए। नहीं भाई तेज तो करना है, क्योंकि आपको लेके चलना है उस मुकाम पर कि गणित में कम समय रहेगा। हम जान रहे हैं अगर हम शिथिल हो गए, आप भी शिथिल हो गए, तो रिजल्ट भी शिथिल हो जाएगा।
बहुत शिथिल नहीं चलना है। क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या? कितने लोगों को ये प्रश्न नहीं समझ में आया? आपको ना आने वाले, इधर आया सबको? हाँ? अगर कोई कहे कि भैया 200 तक की संख्या गुणा करें कुल कितने शून्य आएंगे, तो आप क्या करोगे? 200 को पहले किससे भाग करोगे? कितनी बार जाएगा? अब कल बताएंगे। 40 फिक्स हो गया आपका। फिर 40 में 5 से करिए 8, तो 40 8, अभी 8 में भी एक बार जाएगा 49। इतने तो करना था। चलिए आगे चले। आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है सर? 27 देखने। वह कौन सी संख्या जो पूर्ण है प्राकृतिक नहीं? भैया शून्य है। ये तो लिखवाए नोट्स में। अब देखिए ये 28 नंबर क्वेश्चन। अभी ये इस पर विवाद भी हुआ था और सब लोग कह रहे क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर भी गलत है। 1 and 7/6 था, इंटू 2/13 था, डिवाइड बाई 1/3 था। का लिखा है? का मतलब ऑफ। का मतलब ऑफ, मतलब साफ, तुरंत साफ। वही बताएंगे आपको। फिर इसके बाद ब्रैकेट था 5/6 माइनस सर जी 2/3। हमें बताइए आप लोग बॉड मास जानते हैं कि नहीं? बी का मतलब ब्रैकेट्स, जितने प्रकार के ब्रैकेट्स होंगे, जैसे बार है और ये आपका करली है, स्क्वायर है, जितने प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं, मझला ब्रैकेट 5 प्रकार के संभवतः होते हैं, छोटा बड़ा मझला मिला करके। तो इनको पहले तोड़ा जाता है। जब ब्रैकेट का काम हो जाता तब हम ऑफ पर आते हैं, ऑफ। और ये बहुत खतरनाक चीज है ऑफ। ये मतलब ये है कि बहुत खूंखार कैदी है, जेल में रखा है। कहां रखा है? पहले अपनी जंजीर तोड़ेगा, जिसको बार ब्रैकेट कहते हैं। जैसे आप कोई कहे कि ये इसका मान बताइए, कौन बताएगा इसका मान? क्या मान आएगा इसका? इसका -7 नहीं आएगा मान। ब्रैकेट इस पर नहीं लगा होता है। ये 4 में से 3 घटाइए, 4 में से 3 घटाइए तो -1 आएगा। देखिए यही गलत हो गया। जब अब आपने इसको भी ले लिया, बार 4 और 3 पर लगा, अगर ऐसा रहा होता तब -7 आता। मैम बात समझ में आया? तो बहुत खूंखार था, उसको जंजीर में बांधा गया था, 1 लाकर 2 लाकर 3 लाकर। पहले ये तोड़ेगा, फिर ये तोड़ेगा, ये तोड़ेगा, और यहां होता आप जो उसकी रखवाली करता उसको करता है साफ, तब आगे बढ़ता है। यह है गणित का फार्मूला। तो आपको पहले आपको करना होगा, ब्रैकेट के बाद क्या करना होगा? अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, और गलती मत करिएगा दोबारा, नहीं तो कहेंगे कि नहीं समझ में आया। इसका मान क्या आएगा? इतने का मान बताइए, इसका मान बताइए। देखिए ये 6 है, इसको 6 बनाने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला ऐसे बताया था कि नहीं? कोई जरूरी नहीं है एलसीएम लेने की। अगर आप नीचे हर बराबर कर पा रहे हैं तो आप कर। यहां 6 आया, यहां 4 आया। आप बताइए 5/6 में से 4/6 घटाएंगे तो क्या आएगा? तो इतने का मान क्या आ गया? मैं यहां 1/6 लिख दूं, कोई दिक्कत? चलिए अब इसको बताइए क्या आया? कोई दिक्कत? सबके समझ में आ रहा है? ये 2 भाग जैसे चिन्ह ऐसे करते जाते हैं। अब बताइए ये खत्म हो गया है। का को पहले बॉड मास में, ब्रैकेट के बाद किसको? ऑफ। लोग गलती क्या करते हैं, का तो मान बता देते हैं ऐसे, फिर ये यहां काम करने आ जाते हैं। जब आपने यहां का मान किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ 1/18। अब करिए 13/6 गुणा 2/13 भाग का उल्टा। बोलिए 1/18 का उल्टा। अब काटिए 13 से 13, इसको काटिए 3, इसको काटिए 8, तब 6 रिजल्ट आएगा, 6 आएगा। इसमें वही समस्या किया। हम लोग करते क्या है, ये गुणा कर देते हैं बस। इसका मतलब इसका समापन नहीं हुआ है। जब आप केवल साइन लगा के छोड़ दिए समापन तो तब होगा जब इसके बीच क्रिया संपन्न हो जाएगी। राइट। और क्वेश्चन नंबर 29 आते हैं। हम रुके रहेंगे भैया, लगा
1/18 कहां आया, यहां का था, इसका मान 1/6 आया। अब मैं फिर से लिख दे रहा हूं, नहीं तो नहीं, मैं फिर से करूंगा पूरा। अभी रुक जाइए सर, लिखिए मत, ये सीखना जरूरी है क्योंकि ये आपको फिर परेशान करेगा। देखिए इसका मान आया 13/6। देखिए सर 2/13 भाग है 1/3 का 1/6, इतना तो आया। बोलिए अब इनमें सब में पहले किसको निपटाएंगे, ये करेंगे ना सर, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यहां आप क्या लगाते, गुणा, तो इसका मतलब ये हल हो गया। हल तो तब होगा जब हो जाएगा 13/6 गुणा 2/13 भागे क्या हुआ 1/18। अब इसको तो आप अब चाहे ना तो इसमें कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, यदि ये आप करिए तो कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं? 18/1 आ जाए, ये गुणे 18/1 आ जाए। हाँ डिवाइड हटा क्या कर देंगे, तो 13/6 है गुणे 2/13 है, उल्टा कर दीजिए। हाँ अब हल कर लीजिए, तो भैया 13 से 13 साफ होगा, 2 से ये 3 आएगा, 3 से ये 6 है, 6 है विकल्प कि नहीं? लास्ट एक क्वेश्चन और है, कर लीजिए, समाप्त करते हैं। कौन सा आप, ये अच्छा एक और है, 1.5 प्लस 12.5 माइनस 8.5 प्लस 4.5, पूर्णांक कितने हैं आप देखिए, ये और ये धनात्मक पूर्णांक है, ऐसे मिलाइएगा मत सर। 1 और 12, बोलिए सब लोग, सर इधर देखिए प्लीज, सर जी इधर देखिए, 13 और 4 17 में 60 निकाल दीजिए, 9 पॉजिटिव की निगेटिव, तो 9 धनात्मक आया। अब सुनिएगा, ये ऋणात्मक है तो इसका ये भी ऋणात्मक है, जान रहे हैं कि पूरा ओपन कर दें, इसके साथ है, और ये धनात्मक है, इससे इसको उड़ा दीजिए। अब बताइए आधा आधा कितना होता है, 1 जोड़ दिए 10 आपके विकल्प में होगा, नहीं आया समझ में? प्रिया मिश्रा मैम देख लीजिएगा, आप कह रही थी क्वेश्चन गलत है, देख लीजिए, सही था ना आपका, बहुत से लोगों का सही रहा होगा ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं, यहां भी कहा है क्या मैम, हम ये कह रहे हैं, हम सब बताते रहे हैं, एक बार सुनिए, हम कर दे फिर से। हाँ हाँ क्या करना चाहते हैं? अच्छा हर सब बराबर है तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो 13 और आधा क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। और ये भी आ गया 4 के साथ आधा लेके, अब -8 के साथ आधा ये है, तो 14 4 18, 14 4 18 में 8 निकाल दीजिए माइनस है, तो कितना बचा मैम 10। आधा ये धनात्मक है ऋणात्मक, और ये वाला तो माइनस प्लस हाफ एंड माइनस हाफ का रिजल्ट क्या आएगा, तो भाई 10 क्यों नहीं बता रहे? अगर इस पर भी संतुष्टि ना हो तो हाँ सीधे 8.5 गया, अपने आप रिजल्ट आ गया, ठीक, फिर से बताएं। अच्छा सुनिए, 12 और 1 13, 13 4 17, और आधा आधा 18 हो गया ना, बोलिए 18.5, ये भी आधा भी है, और 8.5 है, निकाल दीजिए। आप लोग चाह रहे हैं कि इसको मिला के हम कर दें, यही चाह रहे हैं, आंसर बना के कर दें, तब भी आ जाएगा। लिखिए, तीसरा घंटी लग गई, आ जाएंगे, प्रेशर में आ जाएंगे। 4 धन 2 का
4 गुणा 2, भैया इसको भी देख लीजिए, डिवाइड बाई 2। देखिए अगर ध्यान से आप नहीं देखेंगे अगली परीक्षा में भी प्रश्न आएंगे। और फिर हां गुणा में 4। बताइए पहले कहां ऑपरेशन होगा? हां पहले यहां ऑपरेट होगा। ये बनेगा 4 धन 8 गुणा में 2 ऋण में 4 भागे 2 ऋण 4 गुणा 4। अब कहां कहां ऑपरेशन होगा? एक यहां हो सकता है, नहीं सॉरी यहां होगा, पहले ये वाला होगा। तो 4 धन 8 गुणा 2 ऋण 4 में 2 से भाग करिए तो ऋण 2 लिख दें सर। और इधर क्या हो जाएगा? ऋण 16 लिख दें, कोई दिक्कत? और यहां भी 16 लिख दें। तो 4 धन में 16 ऋण में 2 ऋण में 16 और ये तो 4 में 2 चला गया। क्या 2 ऑप्शन नहीं है? धन्यवाद।